बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणस् तत् त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाननिशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। शत्रुओं के धन को जीतने वाले अर्जुन, अब तुम गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति धैर्य के भी तीन तीन गुण भेद मुझसे सुनो। सर्वप्रथम बुद्धि। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधन मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि से पार्थ सात्विकी। जो बुद्धि कर्म और अकर्म को समझती है, करने योग्य कार्य और ना करने योग्य कार्य को समझती है, जो इस बात को समझती है कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, और जो यह जानती है कि क्या वस्तु आत्मा को बंधन में डालने वाली है और क्या वस्तु उसे मुक्त करने वाली है, ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। लेकिन लौकिक उन्नति के साधन रूप धर्म का नाम प्रवृत्ति और मोक्ष के साधन रूप धर्म का नाम निवृत्ति है। अर्थात लौकिक उन्नति का साधन प्रवृत्ति और पारलौकिक उन्नति का साधन निवृत्ति कहलाता है। जो बुद्धि इसे समझती है, जो इस विषय में कर्तव्य और अकर्तव्य को समझती है, शास्त्र विहित और शास्त्र विरुद्ध आचरण में होने वाले भय और अभय को समझती है, और इसके अतिरिक्त संसार के यथार्थ स्वरूप और उससे छूटने के यथार्थ उपाय को भी जानती है, वो बुद्धि सात्विक होती है। यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को, करने योग्य कार्य और ना करने योग्य कार्य को ठीक से नहीं समझ पाता, उस मनुष्य की बुद्धि राजसी होती है। यानी जिस बुद्धि से मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को और शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक ठीक नहीं जानता, वो राजसी बुद्धि वाला होता है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जिस बुद्धि के द्वारा अज्ञानी मनुष्य धर्म और अधर्म को और अधर्म और धर्म को एक दूसरे से उल्टा, अर्थात धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझता है, और सब बातों को एक विकृत रूप में, यानी सत्य से, धर्म से और शास्त्र से विपरीत ही देखता है, अर्जुन उसकी बुद्धि तामसिक होती है। जो बुद्धि तमोगुण अंधकार से आवृत होने के कारण सब बातों को विपरीत ही मानती है, अर्थात धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मानती है, या अच्छी वस्तु या अच्छी बातों को बुरी वस्तु या बात मानती है, और जो परम तत्व को तुच्छ और तुच्छ को परम तत्व मानती है, ऐसी सब प्रकार से विपरीत अर्थ को लेने वाली जो बुद्धि होती है, उसको तामसी बुद्धि कहते हैं। अब धृति को भी गुणानुसार तीन प्रकार से भगवान बताते हैं। धृति अर्थात धारण करने वाली शक्ति जो बुद्धि के साथ होती है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिन्या व्यभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। पार्थ,
वह अविचल धृति, धारणा शक्ति, जिससे एकाग्रता पूर्वक मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की गतिविधियों को नियंत्रण में रखता है, सात्विकी कहलाती है। अर्थात अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ यानी निश्चल रखने वाली शक्ति का नाम धृति है। सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर आदि द्वंद्वों में सम रहने का नाम योग है। जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर योग हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है, वह धृति सात्विक होती है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। जिस धृति के द्वारा मनुष्य अपने धर्म, काम और संपत्ति से फल की इच्छा करते हुए आसक्ति पूर्वक चिपका रहता है, अर्जुन, वह धृति राजसिक प्रकार की होती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। और जिस धृति या धारणा शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति निद्रा, भय, शोक, विषाद और अभिमान को नहीं त्यागता, वह धृति अर्जुन तामसिक प्रकार की होती है। और स्वभावता ही दूसरों को कष्ट देने की भावना वाले, तामसिक वृत्ति वाले मनुष्य की बुद्धि में अज्ञता और मूढ़ता भरी रहती है। ऐसे मलिन अंतःकरण वाला मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ता नहीं, बल्कि उसमें रचा पचा रहता है। हे अर्जुन, ये सुख भी सात्विक, राजसिक और तामसिक से 3 प्रकार का होता है। ये भी मैं तुझको बतलाता हूं। सुखम तुदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। सुख भी अर्जुन 3 प्रकार के होते हैं, मैं तुझको बताता हूं। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जिस सुख में मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों के दीर्घ अभ्यास के द्वारा आनंद का अनुभव करता है और जिसमें उसके दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा सुख जो प्रारंभ में तो कठिन होने के कारण विष के समान, लेकिन परिणाम में अमृत के समान फल वाला होता है, और जो सुख संबंधित विषय को स्पष्ट रूप से समझ लेने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, वह सात्विक होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि सुख भी अर्जुन गुण के अनुसार 3 प्रकार का होता है। जिस सुख में मनुष्य दीर्घ काल के अभ्यास से अतिशय प्रीति को प्राप्त होता है और जिससे वह आंतरिक दुखों के अभाव का अनुभव करता है, ऐसा सुख पहले ज्ञान, विज्ञान और समाधि के प्रारंभिक काल में अत्यंत कष्ट साध्य होने के कारण विष के समान दुख देने वाला लगता है, परंतु परिणाम में
ज्ञान विज्ञान और योग बुद्धि के परिपाक से उत्पन्न हुआ वह सुख अमृत के समान हो जाता है। आत्म विषयक या आत्मा को अवलंब करने वाली बुद्धि के प्रसाद की अधिकता से उत्पन्न यह सुख सात्विक होता है। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमेव तत सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों और उनके विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होता है तथा प्रारंभ में अमृत जैसा परंतु परिणाम में विष के समान होता है, वह सुख राजसिक कहलाता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तततामसमुदाहृतम। जो सुख प्रारंभ और अंत दोनों में ही आत्मा को भ्रम में डाले रखता है, भ्रम में डाले रखता है और निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसिक प्रकार का सुख कहा जाता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख पहले कुछ समय तक अमृत के समान अच्छा लगता है, परंतु समय बीतने पर वो विष के समान हानिकारक हो जाता है। अभिप्राय ये है कि बल, बुद्धि, रूप, वीर्य, धन, उत्साह आदि कम हो जाने के बाद और अधर्म आदि से उत्पन्न जो परिणाम है उनके प्रकट होने के बाद ये सारा उसका जीवन, ये सारी चीजें उसको विष के समान हानिकारक लगने लगती हैं। इस प्रकार से जो सुख प्राप्त होता है वह राजसिक सुख कहलाता है। और जो सुख भोगते समय भी और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला हो और निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता हो, वह तामसिक होता है। सात्विक सुख के बारे में ये 4 लाइनें और सुन लीजिए। वह सुख जिसे हासिल हो दुख से निजात, वो पहले जहर फिर है आबे हयात। वह सुख आत्मा से मिले जान ले, सतगुण वही सुख है तू इसे पहचान ले। इस प्रकार से ये सुख के बारे में भगवान कृष्ण ने बतलाया। भगवान आगे बताते हैं, ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जयी मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिभुर्गुणैः। इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में देवताओं में भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों से मुक्त हो। यानी इस भूमि पर आकाश अथवा देवताओं में कहीं हो प्रकृति के इन 3 गुण से मुक्त ऐसा कुछ नहीं। इस धरती पे और स्वर्ग में कोई प्राणी नहीं बचे हो जो प्रकृति के गुणा न बंधे हो और जग माया से गयो रच्यो। इस प्रकार से भगवान ने ये बताया है कि जितनी चीजें भी हमको देखने वाली हैं, प्रकृति से युक्त हैं, वे सभी गुणों से भी युक्त हैं। इसलिए कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जिसमें सत्व, रज या तामस गुणों में से कोई गुण ना हो। अब भगवान आगे बताते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावो प्रभुवै गुणै। शत्रुओं को जीतने वाले अर्जुन ब्राह्मणों
क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव के उत्पन्न गुणों के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के आधार पर उनके 4 प्रकार बतलाते हैं। शमो दमस तपः शौचम क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। प्रशांतता, आत्म संयम, तपस्या, आंतरिक व बाह्य पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान विज्ञान, धर्म में श्रद्धा वृद्धि, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। कैसे? शम, शम कहते हैं बाहरी इंद्रियों का नियमन। दम, अंतःकरण का नियमन। तप, भोगों के नियमन रूप शास्त्र सिद्धि। धर्म के लिए शारीरिक क्लेश का सहना। शौच, शास्त्रीय कर्म संपादन करने की योग्यता प्राप्त रखना। क्षमा, दूसरों के द्वारा पीड़ित होने पर भी चित्त में उसके विरुद्ध कोई विचार न आना। आर्जव, दूसरों के सामने मन के अनुरूप ही बाहरी चेष्टा प्रकट करना। ज्ञान, इस लोक और परलोक के यथार्थ रूप को समझना। विज्ञान, परमात्म तत्व के विषय में असाधारण विशेष ज्ञान का होना। आस्तिकता, यह निश्चय जो किसी भी हेतु से हिल ना सके, अर्थात परमात्मा पर अटूट विश्वास होना। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्यपलायनम, दानमीश्वर भावश च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, तेज, धीरता, सूझबूझ, युद्ध से मुंह न मोड़ना, दानशीलता और नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। जैसे शौर्य, युद्ध में निर्भयता के साथ अपनी सामर्थ्य दिखलाना। तेज, दूसरों से ना दब सकना। धृति, प्रारंभ किए गए कार्यों में विघ्नों के उपस्थित होने पर भी उसे पूर्ण करने की सामर्थ्य। दक्षता, समस्त क्रियाओं के संपादन करने में समर्थ होना। युद्ध में पीठ ना दिखलाने का निश्चय होना। दान, अपनी संपत्ति में से दूसरों को प्रसन्नतापूर्वक देना। ईश्वर भाव, अपने अतिरिक्त समस्त जन समुदाय को नियमन करने की सामर्थ्य होना। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य के स्वाभाविक कर्म है कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, अन्न आदि के उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी का कर्षण करना यानी कृषि करना। गौरक्षा माने पशुपालन। वाणिज्य, धन संचय के लिए व्यापार आदि करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, शूद्र का स्वाभाविक कर्तव्य सेवा का कार्य करना है। अर्थात शूद्र का स्वाभाविक कर्म, कर्तव्य और वृत्ति, इन दोनों से ही तीनों वर्णों की सेवा करना मात्र है और यही उसका स्वाभाविक कर्म है। भगवान ने चारों जातियों के लिए
उनके स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म बताए हैं। और अब आगे भगवान बताते हैं किस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ आदमी भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वे कर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। स्वे कर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वेकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को, पूर्णता को प्राप्त करता है। अपना कर्तव्य करते हुए भी मनुष्य सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त करता है, अब अर्जुन तुम ये सुनो। जिस परमात्मा से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिसने इस ब्रह्मांड को व्याप्त किया हुआ है, उस परमात्मा की पूजा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य अगर करे तो सिद्धि को या पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। भगवान अर्जुन को बतलाते हैं कि अपने अपने कामों में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार परम पद को प्राप्त कर सकता है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत है, अपने अपने कर्मों में निष्काम भाव से लगा हुआ। हम में से प्रत्येक को हमारे अपने स्तर पर अपनी अनुभूतियों और मनोवेगों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अपने स्वभाव से ऊपर के स्तर का कर्म करना या कर्म की चेष्टा भी करना घातक है। हमें अपने स्वभाव की शक्ति के अंदर रहते हुए ही अपने कर्तव्यों का पूर्णता पालन करना चाहिए। जिस अंतर्यामी ईश्वर से चराचर सहित ये जगत उत्पन्न हुआ है और जो हम सब में व्याप्त है, उस परमेश्वर की पूजा अर्थात स्वार्थ त्याग करके लोक सेवा तथा आध्यात्मिक कर्तव्य चारों वर्णों के मनुष्यों को उनके बतलाए गए स्वाभाविक गुणों के द्वारा करके परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक कहते हैं, कर्म का दोष अर्थात बंधकता कर्म में नहीं है, फल की आशा में है। इसलिए बार बार जो कर्म योग का तत्व बतलाया गया है, उन सभी कर्मों को फल की आशा त्याग कर निष्काम बुद्धि से करना चाहिए। सभी कर्मों को दोषयुक्त मानकर छोड़ देना सांख्य दर्शन के अनुसार ठीक हो सकता हो, लेकिन लौकिक रूप में ये इतना उचित नहीं है। ऐसा करने से यज्ञ चक्र बंद हो जाएगा और सृष्टि के विध्वंस होने का भी खतरा पैदा हो जाएगा। ये सांख्य तो इस हिसाब से सन्यासियों वाली भाषा ही बोलती है, ग्रस्त वाली भाषा ये नहीं है। गीता कहती है कि अपने लिए नियत सभी कर्म फल आशा को छोड़कर भक्ति दृष्टि से केवल परमेश्वर को अर्पण करने के लिए उच्चतम कल्याणमयी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। चातुर्वर्ण के अनुसार प्राप्त होने वाले कर्मों को उपयुक्त प्रकार से करना परमेश्वर का पूजन है और उसी से सिद्धि मिल सकती है। इसलिए
स्वधर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले कर्मों द्वारा केवल वाणी या फूलों के द्वारा ही नहीं, पूजा करके अपने कर्मों के द्वारा, जो हम रोजाना अपने कर्मों को इस संसार में करते हैं, उन सभी कर्मों को ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर को अर्पण करके करें। शास्त्र में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं, वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए हैं। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा पूजा भाव से उन कर्मों को करता है, तब ये भी परमात्मा की पूजा कहलाती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो उन लौकिक और पारमार्थिक कर्मों को करना है, वही करना परमात्मा की पूजा है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन लौकिक और पारमार्थिक कर्तव्यों को बिना किसी ममता, संग या कामना के किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ममता, संग या कामना के साथ किए हुए कर्म भगवान की पूजा के योग्य नहीं रहते। ये कहा है कि जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर उसका चिंतन करती हुई उसकी आज्ञानुसार उसके लिए मन, वाणी और शरीर से कार्य करती है, वैसे ही ईश्वर को सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञानुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा भगवान को पूजना है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् वाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सादोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अपना स्वाभाविक धर्म, नियम आदि पूर्ण ढंग से पालन ना भी किया जा रहा हो, तब भी वह दूसरे के धर्म से, जिसका पालन पूर्णता के साथ किया जा सकता हो, अधिक अच्छा है। अपने स्वभाव के द्वारा किए गए कर्म का पालन करने वाले मनुष्य को पाप नहीं लगता। कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य को अपने स्वभाव से प्राप्त कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसमें दोष भी क्यों ना हो, क्योंकि जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, उसी प्रकार कार्य भी दोषों से आच्छन्न रहते हैं, युक्त हो जाते हैं। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित हैं, वे उसका स्वधर्म है। और जो कर्म गुण युक्त हो, जिसका अनुष्ठान भी पूर्णता किया जा सकता हो, किंतु वे अनुष्ठान करने वाले के लिए विहित ना हो, वे परधर्म है। मनुष्य को अपने स्वाभाविक कर्मों का ही, अर्थात स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। इसी को करके वो भगवान के ज्यादा करीब हो सकता है और ज्यादा करीब पहुंच सकता है। अर्जुन, सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, अतः अपने धर्म में अगर कुछ कमी भी दिखे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी के धर्म इसी प्रकार के हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति।
सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में संन्यासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ऐसा साधक जिसकी बुद्धि सब जगह अनासक्त रहती है, जिसने अपने आत्मा को वश में कर लिया है और जिसे कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है, वह संन्यास द्वारा उस सर्वोच्च दशा तक पहुंच जाता है, सब प्रकार के कर्मों से ऊपर हो जाता है। अर्जुन, अब तुम संक्षेप में मुझसे ये सुनो कि उस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकता है, जो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने अपने आप पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया है और जीवन मात्र के लिए आवश्यक वस्तुओं के प्रति भी जिसमें इच्छा शेष नहीं रह गई है। ऐसा सांख्य योग के अनुसार चलने वाला आसक्त बुद्धि जितात्मा और स्पृहा रहित पुरुष नैष्कर्म्य रूप आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योगी की जो अंतिम स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, तथा जो ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है, उस परानिष्ठा अर्थात ब्रह्म को साधक जिस प्रकार प्राप्त करता है उसको बताते हैं, क्योंकि निष्ठा ज्ञान से या परा। बुद्धया विशुद्धया युक्तो यतात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषौ वियुधस्य च। योग युक्त बुद्धि वाला मनुष्य आत्म संयम रखकर शब्द आदि इंद्रिय विषयों को त्याग कर और राग द्वेष से रहित होकर विविक्त सेवी लघवाशी यत् वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। एकांतवासी और अल्पाहारी हुआ, वाणी शरीर और मन को संयम में रखते हुए सदा ध्यान और एकाग्रता में लीन रहकर वैराग्य वृत्ति को धारण करके अहंकार, बल, अभिमान, इच्छा, क्रोध और संपत्ति को त्याग कर ममत्व की भावना से रहित हुआ और शांत चित्त होकर ब्रह्म के साथ एकाकार होने के योग्य हो जाता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म के साथ एकाकार हुए प्रसन्न अंतःकरण वाले उस योगी को ना तो कोई शोक होता है, ना कोई इच्छा ही रहती है। इस प्रकार सब प्राणियों को समान समझता हुआ वह मेरी सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराशक्ति के द्वारा वह इस यथार्थ तत्व को जान लेता है कि मैं वस्तुतः कौन हूं और कितना हूं, और तब वह पूर्ण रूप से मुझे जान लेने के बाद
मुझ में प्रवेश कर जाता है। आत्म प्रसाद जिसे मिल गया है, ऐसा ब्रह्म को प्राप्त हुआ वह पुरुष शोक, आकांक्षा, हानि लाभ आदि को नहीं देखता और सब भूतों में सम रहता है। वह सुख दुख को समान देखता है। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष मुझ परमेश्वर को भजन रूप में प्राप्त कर, भक्ति रूप से प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्म भूयाय कल्पते आदि सब बातें अर्जुन को बताई। अब आगे बताते हैं, सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रिय मत्प्रसादात् पापनोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वे कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धिं योगमुपाश्रित्य मच्चित्ते सततम भव। मेरी शरण लिया हुआ और निरंतर सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों को करता हुआ वह साधक मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। अपने अंतःकरण से सब कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरे परायण हुए समबुद्धि रूप योग को करते हुए अपने विचारों को सदा मुझ में लगाए रख, कर्तापन का मुझ में त्याग कर और मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष नित्य नैमित्तिक और समस्त काम्य कर्मों को करते हुए भी मेरी कृपा से मेरे अविनाशी, अखंड और शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, तू अपने मन में मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे नियामक हैं, इस प्रकार की बुद्धि बना। कर्तापन और आराध्य के सहित समस्त कर्मों का मुझ में भली भांति त्याग कर और मेरे परायण होकर कर्म करता हुआ बुद्धि योग का आश्रय ले और मुझ में ही चित्त लगाए रहने वाला बन। मच्चित्ते सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतु चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषु व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तु त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छति यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। इस प्रकार अपने चित्त को मेरे में स्थिर करके तू मेरी कृपा से सब कठिनाइयों को पार कर जाएगा। परंतु यदि अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनेगा तो तू विनष्ट हो जाएगा, यानी अपने लक्ष्य से गिर जाएगा। यदि तू अहंकार के वश होकर ये सोचता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो तेरा ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि तेरी प्रकृति ही तुझे विवश करके युद्ध कार्य में लगा देगी। कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कार्य को तू भ्रमवश या मोहवश नहीं करना चाहता, उसे तू इच्छा न होते हुए भी अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के कारण प्रकृति के वश होकर करेगा।